और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं जयपुर से। इस वक्त की बड़ी खबर है, दरअसल कंप्यूटर अनुदेशकों की होगी अब नियमित भर्ती, यानी जिनको संविदा पर लगाने की बात की जा रही थी, अब उनकी नियमित भर्ती होगी। विद्यालयों, शिक्षण संस्थाओं को खोलने पर भी सैद्धांतिक सहमति बन गई है। गहलोत सरकार ने मंत्रिमंडल के दौरान ये दो बड़े फैसले किए हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी का हस्तक्षेप के बाद बड़ा फैसला हुआ है। कंप्यूटर शिक्षकों ने जयपुर से दिल्ली तक आंदोलन किया था और दिल्ली से फिर लखनऊ तक आंदोलन किया था। बाकायदा यूपी कांग्रेस ऑफिस भी कंप्यूटर शिक्षक पहुंचे थे, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि उनको संविदा पर लगाया जाएगा। पहले 10,453 पदों पर संविदा आधार पर भर्ती को मंजूरी दी गई, लेकिन संविदा पर भर्ती को लेकर विरोध लगातार जारी रहा। कंप्यूटर शिक्षकों ने नियमित भर्ती की मांग की। इसको लेकर बाकायदा वो पहले दिल्ली तक पहुंचे और फिर दिल्ली से लखनऊ तक पहुंचे। प्रियंका गांधी से मुलाकात हुई। इस दौरान काफी ज्यादा मुद्दा यह उठा क्योंकि कुछ जो वहां पर बेरोजगार पहुंचे थे उनके साथ मारपीट भी हुई थी। हालांकि बाद में प्रियंका गांधी से मुलाकात हुई थी और मुलाकात होने के बाद यह आश्वासन मिला था कि आपकी मांगों पर ध्यान दिया जाएगा। ऐसे में माना जा सकता है कि एक बड़ा असर इस खबर पर प्रियंका गांधी से मुलाकात का कि लगभग एक सप्ताह के अंदर ही संविदा पर जिन कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती की बात की जा रही थी, अब उनकी नियमित भर्ती की जाएगी और इससे सीधे तौर पर 10,453 बेरोजगारों को फायदा मिलेगा, जो इस मांग के साथ दिल्ली और फिर लखनऊ तक पहुंचे थे। मेरे सहयोगी नरेश मेरे साथ जुड़ चुके। नरेश, कैबिनेट में दो बड़े फैसले हुए। सबसे पहले बात तो उसी मुद्दे पर की जो अभी तक संविदा पर भर्ती होनी थी। पहले जयपुर में धरना, फिर दिल्ली में धरना, फिर लखनऊ में धरना, फिर प्रियंका गांधी से मुलाकात और लगभग एक सप्ताह में कैबिनेट की तरफ से कह देना कि ठीक है, अब संविदा पर नहीं, नियमित भर्ती होगी। बिल्कुल विजेंद्र, देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज जो 3 घंटे की कैबिनेट बैठक चली है, मंत्रिमंडल की बैठक चली, उसमें सबसे बड़ा फैसला यही किया है कि जो कंप्यूटर कर्मियों का जो लगातार प्रदर्शन चल रहा था, जो उनकी मांग चल रही थी, उस मांग को उन्होंने पूरा कर दिया है। 19 जून को इससे पहले फैसला किया था, तब भी मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला हुआ था विजेंद्र, जिसमें जो कंप्यूटर जो अनुदेशक है उनकी भर्ती की बात कही थी। पद का नया कैडर भी बनाने की घोषणा हुई थी, लेकिन वो संविदा के आधार पे था। तो ऐसे में जो कंप्यूटर शिक्षक है उन्होंने इसका विरोध किया था, आंदोलन किया था, दिल्ली में आंदोलन किया था, AICC में कई दिनों तक प्रदर्शन किया था, उसके बाद लखनऊ गए थे जैसा आपने कहा, और वहाँ पे भी उनको जो डंडे खाने पड़े थे अपने पूरे आंदोलन के दौर में। लेकिन उसके बाद प्रियंका गांधी से उनकी जो मुलाकात हुई थी वो एक टर्निंग पॉइंट थी, क्योंकि इससे पहले प्रियंका गांधी का जो बयान है उत्तर प्रदेश को लेकर था कि संविदा पे भर्ती नहीं होनी चाहिए, पूरी जो भर्ती है वो होनी चाहिए। इसी को आधार बना के जो राजस्थान के जो कंप्यूटर शिक्षक है उन्होंने ये आंदोलन खड़ा किया था। और जब प्रियंका गांधी से मुलाकात हुई थी तब इस बात में सहमति बनी थी कि वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से इस बारे में बात करेगी, अपनी जो मंशा वो पहुंचाएगी। मुख्यमंत्री तक ये मंशा पहुंच चुकी थी और उसके बाद आज जब मंत्रिमंडल की बैठक हुई तो उसमें फैसला किया गया और जो इनकी लगातार जो मांग थी, उनकी जो आंदोलन जिस मुद्दे को लेकर खड़ा किया गया था वो मांग पूरी कर दी गई है। अब ये जो भर्ती है वो नियमित भर्ती होगी, इसके लिए जो भी संशोधन है वो किए गए हैं। तो एक बड़ा तोहफा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से दिया गया है और इस फैसले के बाद हम सोशल मीडिया को लगातार इस पर भी हमारी जो नज़र है तो मुख्यमंत्री का लगातार आभार जताया जा रहा है उन्हीं आंदोलनकारियों के द्वारा जो अब तक इसकी मांग कर रहे थे, क्योंकि मुख्यमंत्री जब तोहफा दिया है तो उनका आभार भी अब जताने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसको नरेश आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि देखिए जो मांग जयपुर में पूरी होनी थी वो दिल्ली में गई, AICC तक पहुंची, मांग पूरी नहीं हुई, फिर लखनऊ तक पहुंची क्योंकि 2022 में यूपी के अंदर चुनाव और प्रियंका गांधी एक प्रमुख चेहरे के तौर पर यूपी को लीड कर रही है। क्या यूपी की वजह से राजस्थान में बदलाव आपको देखने को मिला या आपको लगता है कि बदलाव देर सवेर हो ही जाना था? देखिए, इससे पहले भी हमने विजेंद्र ये देखा है कि जितने भी जो संवेदनशील फैसले मुख्यमंत्री ने किए हैं, जब उचित मांग उन तक पहुंची है, कई ऐसे पहले भी आंदोलन हुए हैं, लेकिन जब ऐसा लगता है कि आंदोलन बड़ा है, वास्तव में मांग उचित है और लगातार इस तरह की बात आ रही है, खासकर प्रदेश के युवाओं की, बेरोजगार युवाओं की बात हो, तो मुख्यमंत्री ने इस तरह के फैसले पहले भी किए। लेकिन चूंकि इसमें अब प्रियंका गांधी की भी भूमिका थी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और उनका जो एक बयान, खासकर जैसे मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश में इसी
तरह की भर्तियों को लेकर था, जिसको आधार बना के ही ये पूरा आंदोलन खड़ा किया गया था। जी। ऐसे में जो ये बेरोजगार जो है, कंप्यूटर शिक्षक जो बेरोजगार है, जिनका संघ है, उन्होंने भी उसी को आधार बना के, क्योंकि उनको पता था कि ये मांग वहां तक पहुंचाएंगे तो ही इस पे ज़्यादा असर होगा। लेकिन हालांकि मुख्यमंत्री ने पहले भी ये कहा था, शिक्षा मंत्री ने भी कहा था कि उनकी बात है वो सुनी जाएगी, आप आके सरकार से बात करें। लेकिन इस बीच उन्होंने सरकार से बात करने के बजाय पहले प्रियंका गांधी से बात की। तो बात वही है, मुख्यमंत्री भी इनकी जो आंदोलन खड़ा हुआ था उसको लेके लगातार संवेदनशील थे, और जब मंत्रिमंडल की बैठक उसके बाद अब हुई है तो फैसला उनके हक में किया है।